नमस्कार दोस्तों, सहारा का पैसा आप लोगों को मिल जाए, इसके लिए आपकी बातों सरकार तक पहुंचाई जाए, जिससे एक उचित समाधान निकले। जैसे कि आप सभी को पता है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने आप सभी की यानी कि देश के 12 से 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशकों की भुगतान का जिम्मा उठा रहा है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को भली भांति पता होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तरांचल की धरती से भरी जनसभा में ये ऐलान किया था खुलेआम कि सहारा इंडिया के 10 करोड़ डिपॉजिटरों को 1-1 रुपये की राशि उनकी लौटाई जाएगी। और उसी क्रम में आगे चल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल भी आता है और करोड़ों लोगों ने अपना आवेदन भी किया भुगतान पाने के लिए। कुछ लोगों का 10,000 रुपये की राशि मिली भी, करोड़ों लोगों ने आवेदन किया। उनमें से लगभग 1% ही निवेशकों का 10,000 रुपये तक की राशि मिल पाई है, जिससे एक प्रकार से वो फेलियर पोर्टल बन करके रह गया है। हमें यह कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। सरकार ने प्रयास किया, अच्छा प्रयास था, लेकिन जिस प्रकार से सहारा रिफंड पोर्टल की भुगतान की प्रक्रिया है, जितनी जटिल है, उससे ये एक फेलियर पोर्टल बन करके रह गया है। और इसी के साथ साथ आज जितने भी सहारा इंडिया से जुड़े केसेस जो चल रहे हैं, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो, NCLAT में हो या फिर कहीं भी हो, उसमें जिस प्रकार से डेट पे डेट मिलता जा रहा है, चाहे वो सहारा से विमुख के केस का ही देख लीजिए या फिर इसके अलावा क्यूसो का देख लीजिए। NCLAT में अभी कल ही सुनवाई हुआ, परसों 6 तारीख को, और डेट चला गया एक ही बार 10 जुलाई को। तो जिस प्रकार से डेट पे डेट मिलता जा रहा है, अब बताइए उसमें कहने के लिए क्या कुछ है। 6 तारीख को सुनवाई हुआ है, उसमें डेट ही मिल गया है, अब इसमें क्या अपडेट हम बताएं। जब डेट ही चला गया है 2 महीने बाद, समय मांग रही है 2 हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट या फिर NCLAT समय दे रहा है 2 महीने की, ले जाओ आप भी आबाद रहो। यानी जिस प्रकार से केसेस में भी डेट पे डेट मिलते जा रहे हैं, उससे एक प्रकार की निराशा तो जरूर है निवेशकों के बीच। और इसी क्रम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी माहौल को कुछ इस प्रकार से निवेशकों के अंदर पिरो रहे हैं, जिससे और भी उनके अंदर एक प्रकार से निराशा का भाव जग जाता है, जिससे वो काफी दुखी हैं कि अब हमारा भुगतान तो मिल ही नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, बहुत सारे लोग इतने निराश हैं कि वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगले 2050 तक भी भुगतान नहीं हो पाएगा। अब सोचिए जरा, क्या इसीलिए हमने पैसों का जमा कर रखा था? जी नहीं, हमने तो अपना पैसा जमा कर रखा था कि हमें हमारे समय पे पैसे मिल जाएंगे, हमारी जो कार्य है वो हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया। तो क्या आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जिससे हम इतना निराश हो जाए कि हमें हमारा भुगतान 2050 तक संभव नहीं हो पाएगा? ऐसी कतई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात सत्य कह रहा हूं कि आज जो है कल नहीं रहेगा, कल जो है वो परसों नहीं रहेगा। यानी आज अगर दुख है तो कल सुख होने वाली है, ये अटल सत्य है। आज अगर रात है तो कल दिन होने ही वाला है, इसको कोई टाल नहीं सकता। यानी अगर एक लाइन में कहें तो हर किसी का अंत सुनिश्चित है, तो फिर हमें इतनी निराशाजनक होने की क्या जरूरत है? आपको पता है, आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार का एक वरिष्ठतम सदस्य होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितने भी मेरे YouTube फैमिली है, लगातार सहारा पीड़ित निवेशक ही हैं। तो आपकी एक निराशा से आपके काफी कुप्रभाव आपके अन्य पारिवारिक सदस्यों पर पड़ता है। तो फिर हम ऐसा क्यों करें? हाँ, भुगतान न मिलने से निराशा जरूर है, लेकिन निराशा को कुछ ऐसी हम परिस्थितियों में बदल दे कि हमारा पूरा परिवार का माहौल ही खराब हो जाए, जिससे काफी कुप्रभाव हमारे बच्चों पे पड़े, हमारे परिवार पे पड़े। भला ऐसा क्यों? इसके अलावा भी और भी हमारी हाँ, भुगतान जिस दिन मिलेगा मिलेगा, ये बात तय है। आपकी 1 रुपये भी डूबने वाले नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में ये भाव भरने की कोशिश करते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो डेट पे डेट देते जा रही है, फलाने को डेट पे डेट देते जा रही है, सहारा लगातार इस डेट को बढ़ाने का कार्य कर रही है, भुगतान तो कभी दिया ही नहीं,
क्या देगा, तो कुछ ऐसे ही निराशा का माहौल आपके अंदर भरने की लगातार कोशिश की जा रही है, जबकि मेरी ऐसी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा सकारात्मक बनाए रखने की, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे जो अपने साथी दोस्त हैं जो हम सभी के साथ एक दिन एक खुशियों के माहौल में हम सभी जिया करते थे, आज वो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। और ऐसी ही निराशा का माहौल अगर आपके अंदर भी लगातार भरता जाएगा तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियां पैदा होगी, तो हम उस परिस्थिति को आने ही क्यों दें, हम क्यों उसका कारण बने। इसीलिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा सकारात्मक बनाए रखने की। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भरोसा कीजिए, आपने अगर पैसा सहारा इंडिया में निवेश किया है, जिसका लाइसेंस केंद्र सरकार ने दिया है, तो आपका एक एक रुपये के भुगतान की राशि मिलेगी। बेशक उसमें समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये निश्चित है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। हाँ, भुगतान पाने के लिए जो कुछ रास्ते हैं उसको हमें अपनाना जरूर होगा, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे आप कहें तो कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया हो, आप जिस भी प्रक्रिया को सही माने उसको अपनाना जरूर होगा। इसी क्रम में हम आप सभी को एक सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं, लेकिन बहुत ऐसी जो खबरें लगातार जो बिहार से निकल करके आती है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सभा में निवेशकों ने किया प्रदर्शन, आपको पता है ना, और उसी के बाद माननीय गृह मंत्री ने कुछ अपने बयानों को रखने की कोशिश भी की थी, ये पूरी मीडिया में हाईलाइट हुई। अभी नड्डा जी के सभा में भी निवेशकों ने प्रदर्शन किया, काफी हंगामा भी हुआ। तो इसी क्रम में अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 12 और 13 मई को बिहार में 2 दिनों के दौरे पे रहने वाले हैं। काफी सारे उनकी जो रोड शो और जनसभा भी होने वाली है, चाहे वो पटना हो, छपरा हो, इसके अलावा और भी बहुत जगह। चलिए एक न्यूज पेपर का कटिंग आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 12 और 13 मई को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बिहार के दौरे पर रहते हैं, तो जितने भी हमारे बिहार के निवेशक बंधु हैं इस रोड शो या फिर जनसभा में भाग लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी पीड़ा से अवगत कराए, जैसे आपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को अवगत कराया था या फिर नड्डा जी को। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ किसी हंगामे का ऐलान नहीं करें कि आपको जाकर के हंगामा करना है। आप हमेशा से सहनशील बने रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आप अपनी बिल्कुल शिष्टाचार संस्कार के तहत आप अपनी पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष रखें, बैनर पोस्टर लेकर के, ताकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर आपके ऊपर पड़े और इसका एक उचित समाधान निकले। ऐसी में आप सभी को सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को जरूर मानेंगे, जितने भी हमारे बिहार के सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशक हैं उन सभी लोगों के लिए। तो आज हम आप सभी के समक्ष कुछ ऐसी बातें रखने की कोशिश किए हैं जिससे आपके अंदर एक प्रकार से ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे कोई भी आपके मानसिक या फिर आर्थिक रूप से क्षति न पहुंचे। हाँ, आर्थिक रूप से क्षति तो पहले ही पहुंच चुकी है, तो भला हम अब ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा करें जिससे आगे हम और भी इससे कुछ अन्य तरीके से नुकसान हो जाए। जी नहीं, हमारी सोच कतई भी ऐसा नहीं रही है। हम लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं कि आपको हमेशा आपके घर के आपके अपने आप का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार सहारा इंडिया का भुगतान न मिलने का डर बनाकर आपके अंदर एक कुप्रभाव की भावना डालने की कोशिश करते रहे। उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सत्य है वो सत्य ही रहेगा, और सत्य क्या है? सत्य यही है कि आज जो है कल नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, ये अटल सत्य है। आज अगर आपकी स्थिति थोड़ी सी खराब है तो कल अच्छा होने वाली है, ये एक बात सत्य है। बेशक इसमें थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन देर है अंधेर नहीं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप सभी को काफी सारी एनर्जी मिली होगी।